हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 17 फ्रॉस्पेस की, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग की हमने एक और पोएम क्लास नंबर 16 में माय लास्ट डचेस, इसके बारे में हमने बात की थी और मुझे उम्मीद है वो वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और उस वीडियो को भी आपने काफ़ी प्यार और लव वगैरह सब कुछ दिया होगा। क्लास नंबर 1 टू क्लास नंबर 16 हमने ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर ली है और हमारा प्रॉमिस है आपसे कि टोटल एलटी ग्रेड की 90 प्लस वीडियोस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू राइट योर मेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉस्पेस को। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पोएट को, और अबाउट द पोएट में आप देखिएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कहा गया है ये फेमस या ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट रहे हैं, अब फेमस रहे हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। इनकी पोएम्स में साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है और इनकी पोएट्री हमेशा डील करती है करेज से, फेथ से, लव से और स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट से। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तब जब आप मेंस के लिए 125 टू 200 वर्ड्स में अपने आंसर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आपको टू द पॉइंट लिखना होता है और एक ही क्वेश्चन आएगा हर एक चैप्टर से, तो ऑब्वियस सी बात है 20 क्वेश्चंस को कवर करना अपॉन 60 चैप्टर्स, इट्स गोइंग टू बी टू हार्ड। सो वो सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पूछेंगे, बट वहाँ पे आप अगर ये सारे पॉइंट्स को लिख रहे हैं, सो दैट विल ऑल्सो गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द इन्विजिलेटर इवेल्यूटर कि हाँ, आपने कुछ बेहतरीन लिखा है इन कंपेरिजन टू अदर्स। आगे की बात करें, उनकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ की डेथ के बाद हिज पोइट्री बिकम मोर पर्सनल एंड इंटेंस। उनकी जो पोइट्री है वो ज़्यादा पर्सनल और इंटेंस हो गई और प्रॉस्पिस रिफ्लेक्ट्स करता है उनकी ब्रेव एटीट्यूड को टुवर्ड्स डेथ एंड हिज होप ऑफ रीयूनाइटिंग विथ हिज बिलव्ड वाइफ। तो इस पोएम का जो मेन पर्पज़ है, इस पोएम का जो मेन रिफ्लेक्शन है, वो एक ब्रेव एटीट्यूड है टुवर्ड्स डेथ और होप रिटर्निंग टू हिज बिलव्ड वाइफ। अब अगर बात करें अबाउट द पोएम की, तो आप देख सकते हैं दिस पोएम हैज़ रिटन इन 1861 एंड पब्लिश्ड इन ड्रामेटिस पर्सोने इन 1864। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो टाइटल है इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, और ये टर्म है लैटिन वर्ड का, और इसकी थीम है करेज इन द फेस ऑफ डेथ। एक और चीज़ यहाँ पर समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए सेंट्रल आइडिया अगर आप देखें तो आपको दिखाया जाता है कि ये पोएम एक्सप्रेस करती है ब्राउनिंग के फियरलेस एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ को। अब ये फियरलेस एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ उनकी लाइफ में आया कैसे? इंस्टेड ऑफ फियरिंग डेथ द स्पीकर वेलकम्स द फाइनल बैटल। और फाइनल बैटल क्या है? मौत का। ही बिलीव्स दैट आफ्टर डेथ ही विल बी रीयूनाइटेड विथ हिज बिलव्ड वाइफ। और ऑब्वियस बात है, आपने इसके पहले देखा था कि उनकी वाइफ की डेथ के बाद अब उनको लगा कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। ही गॉट नथिंग इन हिज लाइफ, राइट? एंड दस डेथ इज नॉट एन एंड बट गेटवे टू इटर्नल यूनियन। अब इसको आप इस तरीके से देखिए कि किस तरीके से एक इंसान मृत्यु के बाद ये सोच रहा है कि वो अपनी वाइफ से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड हो जाएगा। इस तरह का प्यार के बारे में ये बात कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इन्होंने टाइटल की मीनिंग जो है वो लैटिन टर्म में रखी है, जिसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। अगर थीम की बात करें तो यहाँ पर 4 थीम निकल कर आती हैं और हमेशा की तरह इस थीम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पे काम बहुत ही प्यारा लग रहा है, हमारा हार्ड वर्क आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये हमें मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियोज़ को बना के आपके बीच लेके आने के लिए। थीम्स की बात करें, फियरलेस इन द फेस ऑफ डेथ। डेथ इज सीन एज चैलेंज, नॉट समथिंग टू escape। सेकंड की बात करें बैटल एंड स्ट्रगल की, लाइफ एंड डेथ आर कंपेयर टू अ वॉरियर्स फाइट। थर्ड, लव बियॉन्ड डेथ, ट्रू लव कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ। और फोर्थ की बात करें, फेथ एंड होप, द पोएट शोज कॉन्फिडेंस इन लाइफ आफ्टर डेथ। टोन एंड मूड क्या है इस पोएम का? सो ये है, आप देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट वन इज बोल्ड, डिटरमाइंड, करेजियस, होपफुल। ये 4 टोन और मूड की बात यहाँ पर की गई है। लिटरेरी डिवाइसेस, मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में हमारी आ सकती हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी नहीं आपके, बट आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए पर्टिकुलरली आपको इन सारी चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें जो अभी आपने ऊपर पढ़ी हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही आपके यहाँ पर शॉर्ट एंड उसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ऐड करने के लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। शॉर्ट और लॉन्ग बने कैसे हैं? इन्हीं सारे सर्टेन पॉइंट्स की हेल्प से बने हुए हैं। और आप अगर उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ शॉर्ट एंड लॉन्ग की वीडियोस देख रहे हैं, तो वो आपके लिए इतने हेल्पफुल नहीं होंगे। हो सकता है आप लिख लें, बट सटीक जानकारी के लिए क्या? इसके लिए तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर हो रहा है मेटाफर, डेथ इज कंपेयर टू अ बैटल, इमेजरी, स्टॉर्म, विंड
and struggle create dramatic effect, alliteration, repetition of consonant sound, and next is dramatic monologue style. Speakers express personal emotions. शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें जो इस चैप्टर में आए हुए हैं, एंड दो शॉर्ट क्वेश्चंस आर, फर्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्रोस्पिस। यहाँ पर आप देखिएगा कौन सी सेंट्रल थीम है। द सेंट्रल थीम ऑफ प्रोस्पिस इज करेज इन द फेस ऑफ डेथ। वो दिखाते हैं क्योंकि अब आपने स्टार्टिंग में देख लिया। अब देखिए वही ऊपर की बात है कि अगर आपने ऊपर की चीज़ों को काफ़ी गौर से देखा, काफ़ी फोकस किया, तो आपको यहाँ लिखने में आसानी होगी कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद उन्हें अब मौत का जरा सा भी डर नहीं है। करेज इन द फेस ऑफ डेथ, ब्राउनिंग रिप्रेजेंट करते हैं डेथ इज नॉट एज समथिंग टू फियर बट एज अ चैलेंज टू कन्फ्रंट ब्रेवली, उसका सामना करना कैसे, बहादुरी से। और स्पीकर यहाँ कंपेयर करते हैं डेथ टू अ बैटल और स्टॉर्म दैट मस्ट बी फॉट विद डिटर्मिनेशन इंस्टीड ऑफ स्केपिंग सफरिंग। उससे डर कर भागना, और भागने के बाद क्या होता है, सफ़र करना, यहाँ पीड़ित रहना, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस इट फुली लाइक अ ट्रू वॉरियर। वो चाहते हैं कि एक सच्चे बहादुर की तरह उसे लड़ा जाए। और द पोएम इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ इटर्नल लव। ब्राउनिंग का मानना है कि द डेथ इज नॉट एंड ऑफ लाइफ बट पैसेज ऑफ अनदर वर्ल्ड वेयर ही विल री यूनाइटेड विथ हिज बिलव्ड वाइफ। एक ऐसी जगह उसे मिलेगी जहाँ पर अपनी वाइफ से वो जाकर मिलेगा, और वाइफ से मिलने के बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे से फिर से रीयूनाइटेड हो जाएंगे। और इसीलिए ये पोएम कंबाइन करती है किस चीज़ को, ब्रेवरी को, फेथ को और होप को। और ये हमें सिखाती है कि करेजियस पर्सन डज नॉट रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टीज बट फेस देम बोल्डली। वो उनका बहादुरी से सामना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज ब्राउनिंग प्रेजेंट डेथ इन द पोएम। ब्राउनिंग ने इस पोएम में डेथ को किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। सो हियर वी गो। ब्राउनिंग डेथ को एज अ फायर्स बैटल फील्ड विद स्ट्रगल एंड पेन इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। वो यूज़ करते हैं स्टॉर्म का, विंड का और फिजिकल सफरिंग का, जो शो करता है डाइंग इज़ नॉट ईजी। हाउएवर ही डज नॉट फियर विद सफरिंग। इसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि वह डेथ से फाइट करे ब्रेवली लाइक अ सोल्जर। और स्पीकर रिफ्यूज कर देता है टू escape फ्रॉम पेन एंड विश टू फेस इट डायरेक्टली। और इसी तरीके का एटीट्यूड शो करता है उनके करेज को और स्ट्रॉन्ग विल पावर को। डेथ बिकम्स अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ रेदर देन समथिंग टेरिबल। और लास्ट लाइन में वो बताते हैं कि डेथ अगर उनके सामने आ भी जाए, उनके दरवाजे पर, तो भी वो डेथ का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्यों? रीयूनियन विथ हिज बिलव्ड वाइफ। इसलिए इसीलिए वो कहते हैं डेथ इज बोथ स्ट्रगल एंड होपफुल ट्रांजिशन। हमें मौत से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। और ब्राउनिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं फियर को इनटू ब्रेवरी एंड सैडनेस इनटू होप। व्हाट इज प्रोस्पेस कंसीडर्ड, व्हाई इज प्रोस्पेस कंसीडर्ड अ पर्सनल पोएम। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको इसलिए एक पर्सनल पोएम कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है ब्राउनिंग के फीलिंग को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। अब इनकी वाइफ का नाम क्या है, आपने यहाँ पर देख ही लिया है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्रोस्पिस को पर्सनल पोएम इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है ब्राउनिंग की फीलिंग को द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जिनका नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और एक डीप इमोशनल टोन और होप फॉर रीयूनियन के बारे में बात करते हैं उनके पर्सनल ग्रीफ और लव को देखते हुए। ऑल्दो ये पोएम बात करती है जनरली अबाउट डेथ, जो कि एक इमोशनल इंटेंसिटी शो करती है और कनेक्टेड है टू द पोएट्स ओन लाइफ। ब्राउनिंग यहाँ इमेजिन करते हैं कि वो अपनी वाइफ से दोबारा मिलेंगे आफ्टर द लाइफ मीन्स डेथ, विच गिव्स हिम स्ट्रेंथ एंड करेज। ये पोएम बताती है एज ए नॉट अ फिलोसफी आइडिया बट ऑल्सो ये दिखाती है कि डेथ ये सिर्फ और सिर्फ अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके बाद जो उन्हें पर्सनल फेथ और लव मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये रिवील करता है हाउ स्ट्रॉन्ग लव कैन ओवरकम इवन डेथ। देयरफॉर ये जो पोएम है एक डीपली इमोशनल और ऑटोबायोग्राफिकल स्पिरिट बन जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें जो इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस प्रोस्पिस एज अ पोएम ऑफ करेज एंड ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रोस्पिस एक पावरफुल पोएम है जो कि करेज और ऑप्टिमिज्म के बारे में बात कर रही है। ब्राउनिंग यहाँ प्रेजेंट करते हैं डेथ को एज अ फाइनल बैटल और कहते हैं कि हम सभी को उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। स्पीकर डज नॉट विश टू बी पेनलेस और इजी डेथ। वो चाहता है कि उसका वो बहादुरी से सामना करे, इसीलिए वो उस स्ट्रगल का वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज वो साबित करना चाहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है और डिग्निटी है वो वास्तविक रूप में क्या है। और वो यूज़ करते हैं इस
टॉम इमर्जरी का ये सिंबलाइज़ करने के लिए कि वो ईज़ी मौत नहीं चाहते हैं, वो हार्डशिप्स ऑफ डाइंग चाहते हैं। हाउएवर इसके बावजूद ये जो टोन है, इस टोन में वो कॉन्फिडेंट और फियरलेस हैं और ब्रेवरी शो करती है ब्राउनिंग के बिलीव का कि ट्रू हीरोइज़्म लाइव्स इन कन्फ्रंटिंग फियर डायरेक्टली। सच्ची बहादुरी उसी में है कि हम उस डर का सामने से सामना करें। आगे देखिए, हेयर द पोएम ऑल्सो ऑप्टिमिज्म अबाउट एंड एंड होप, क्योंकि स्पीकर का ऐसा मानना है कि आफ्टर द बैटल ऑफ डेथ ही विल मीट विथ हिज बिलव्ड वाइफ अगेन, और उसका जो बिलीफ है ये समाप्त हो जाएगा, उसका जो डर है ये सब खत्म हो जाएगा अगर डेथ पर वो जीत हासिल कर ले, क्योंकि डेथ इज़ अ टेम्पररी सेपरेशन रेदर देन अ परमानेंट एंड। और फाइनल लाइन में वो यही कह रहे हैं, हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी देखा था, ये देखिएगा। फाइनल लाइन एक्सप्रेस करती है जॉय और रीयूनियन टर्निंग सॉरो इनटू हैप्पीनेस, और इसीलिए ये पोएम कंबाइनली बात करती है स्ट्रेंथ के बारे में, फेथ के बारे में और लव के बारे में, और ये सिखाती है कि करेज एंड होप कैन डिफीट इवन द फियर ऑफ डेथ। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल प्रॉस्पिस। प्रॉस्पिस ये जो टाइटल है ये कितना महत्व रखता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करना है हमें। सो द टाइटल प्रॉस्पिस मीन्स लुक फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है कि इस पोएम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, और इस मीनिंग को यहाँ पर ब्राउनिंग इनकरेज करते हैं कि वो एज अ ब्रेवली डेथ को फेस करेंगे बिना डरे हुए, और ये फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करते हैं डेथ को कि अगर वो पीछे मुड़कर देखें, तो पीछे मुड़कर देखने के बाद उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि उन्होंने मौत का बहादुरी से सामना नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी में खुद से चाहते हैं कि अगर जब वो बात करें तो वो कहें कि उन्होंने मौत का काफ़ी करेजियसली और कॉन्फिडेंस तरीके से सामना किया है। इसके साथ ही साथ ये टाइटल रिफ्लेक्ट करता है पोएट के फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, क्योंकि ब्राउनिंग का ऐसा मानना है कि चैलेंजेस शुड बी फेस डायरेक्टली बाय लुकिंग फॉरवर्ड वंस गेन स्ट्रेंथ एंड होप। अगर आप किसी चीज़ का बहादुरी से सामना करते हैं, जैसे आप एल्टी ग्रेड मेंस का पेपर देने जा रहे हैं और ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आप बहादुरी से और एक उम्मीद से सामना करेंगे कि हाँ, इसके बाद अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं घर की अपनी किस्मत बदल दूंगा, समाज में किसी घर में सबकी सरकारी नौकरी है और मेरे घर में पहली सरकारी नौकरी आएगी। तो इस तरीके की जब चीज़ें आप उम्मीद से रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसीलिए यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम ज़िंदगी में आगे सोचें तो उससे हमें स्ट्रेंथ एंड होप मिलती है। द टाइटल ऑल्सो सजेस्ट फेथ इन लाइफ आफ्टर डेथ, और स्पीकर यहाँ पर कहता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए रीयूनियन होना है अपनी वाइफ के लिए। पोएट खुद के लिए कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ पीछे मुड़कर देखने का मतलब क्या है कि उसे हमेशा मौत का सामना बहादुरी से करना है। दस द फ्यूचर होल्ड्स हैप्पीनेस रेदर दैन डार्कनेस, और ये टाइटल परफेक्टली कैप्चर करता है मैसेज ऑफ ब्रेवरी, ऑप्टिमिज्म और साथ ही साथ फेथ को। ये शो करता है लाइफ के फाइनल मोमेंट को, ये लाइफ का जो फाइनल मोमेंट है काफ़ी ब्रेवली फेस करना चाहिए। देयर फॉर प्रॉस्पिस इज़ नॉट अ पोएम बट डिसअपियर, इट इज़ अ होप एंड फियरलेस एंटिसिपेशन। सो ये कहानी यहीं तक, ये पोएम यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हमारी मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच होगी, और हमेशा की तरह लास्ट में अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 18 डावर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन।